अनुपमा सीरियल के नए और दिलचस्प अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को आखिर तक देखिए, पूरा मजा आएगा। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा अपना क्रोध प्रकट करते हुए मोटी बा और ख्याति से कहती है, बस अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए। दूसरी ओर माही के हृदय में प्रसन्नता जागती है और वह सोचती है कि उसका भी खुश रहने का अधिकार है। वह अकेली स्वयं को संवारने का निश्चय करती है, लेकिन तभी बादशाह आकर उसे पकड़ लेता है और मुस्कान के साथ खेलने के लिए बाहर खींच ले जाता है। इधर अनुपमा गुस्से में कहती है कि यह बच्चा प्रार्थना का है और उसने अपने बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिख दिया है। मैं किसी को भी यह नाम बदलने नहीं दूंगी। यह सुनकर ख्याति और मोटी बा के प्राण जैसे थम जाते हैं। अनुपमा उनके हाथ में कागज पकड़ाकर कहती है, अब निकल जाइए यहां से, और फिर तीखे शब्दों में ताना मारती है, आपको बिना मिठाई खाए ही जाना होगा, क्योंकि मैं मिठाई आप पर व्यर्थ नहीं करना चाहती। उधर बादशाह जोर से माही को खींचकर ले जा रहा होता है, पर माही उसे रोकने का भरसक प्रयत्न करती है। दूसरी ओर मोटी बा का क्रोध अनुपमा पर फूट पड़ता है। हम देख लेंगे, तुम्हारा यह जवाब हम पर उधार रहेगा। अनुपमा तीखे शब्दों में उत्तर देती है, वाह, इतनी अमीर होकर भी जवाब को उधार छोड़कर जा रही हो। फिर वह उन्हें स्पष्ट कह देती है कि अब यहां से चले जाएं। मोटी बा और ख्याति क्रोध में वहां से जाने लगती हैं। इसी समय बादशाह माही को लेकर वहां आता है। ख्याति और मोटी बा माही को सुहागिन के रूप में देखकर चौंक जाती हैं। सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ख्याति का क्रोध फूट पड़ता है। वह माही पर चिल्लाकर कहती है, विधवा होकर भी सुहागिन जैसा श्रृंगार करने का साहस तुमने कैसे किया? तुम्हें लज्जा नहीं आई? फिर वह अनुपमा की ओर देखकर ताना मारती है, मेरी बेटी को छीनने से पहले तुम्हें अपनी बेटी को संभालना था। तभी अनुपमा बीच में आकर ख्याति को रोक लेती है और कहती है, माही को अकेला छोड़ दो। ख्याति गुस्से में माही का श्रृंगार तोड़ने लगती है। प्रेम और राही तुरंत आगे बढ़कर उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। यह सब सुनकर अनुपमा अचानक चौंक जाती है। ख्याति के शब्द सुनकर अनुपमा की सांसें थम जाती हैं। वह स्तब्ध रह जाती है। वह ख्याति से क्षमा मांगती है और कह देती है, मैं जानबूझकर आपके सामने नहीं आना चाहती थी। राही माही को संभाल लेती है। माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दुखी स्वर में कहती है, मुझे आर्यन की बहुत याद आ रही थी। अकेलेपन ने मुझे विवश कर दिया, इसलिए मैंने यह सब किया। यह बात सुनकर अनुपमा फिर एकदम चौंक जाती है। मोटी बा के कठोर शब्द सुनकर अनुपमा की सांसें थम जाती हैं। वह आश्चर्य से चौंक उठती है। मोटी बा माही से कहती है, शादी की खुशियों में यह मत भूलना कि तुम विधवा हो। उनके कटु शब्द कहकर मोटी बा और ख्याति क्रोध भरे कदमों से वहां से निकल जाती है। माही अंश और प्रार्थना से क्षमा मांगती है कि उसकी वजह से उनका समारोह बिगड़ गया। अनुपमा आगे बढ़कर माही को संभालने का प्रयास करती है, लेकिन माही क्रोध में उसे जोर से धक्का दे देती है। अनुपमा भूमि पर गिर जाती है और सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। इसके बाद माही रोते हुए अपने कक्ष में आ जाती है। अनुपमा भी चिंता में उसके पीछे चली आती है। इस शोक के बाद माही आंसुओं में डूबी अपने कमरे की ओर भाग कर आती है। अनुपमा व्याकुल होकर उसके पीछे आ जाती है। अनुपमा उसे जोर से गले लगा लेती है और अंततः माही दुखी होकर अनुपमा से लिपट जाती है। अनुपमा बार बार माही को समझाने का प्रयास करती है, परंतु माही रोते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो। अनुपमा कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यदि फिर भी तुम्हें मैं दोषी प्रतीत होती हूं तो मुझे क्षमा कर दो। अनुपमा आंसुओं से भीगी आवाज में कहती है, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया, पर यदि तुम्हें अब भी लगता है कि दोष मेरा है तो मुझे क्षमा कर दो। दूसरी ओर राही अनुपमा पर भड़क उठती है। जहां मम्मी होती हैं वहां कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। आर्यन की जान लेने के बाद भी इन्हें चैन नहीं मिला। ये सुनते ही प्रार्थना का धैर्य टूट जाता है। वह ऊंची आवाज में कहती है, बस, अनु आंटी ने आर्यन की जान नहीं ली। वह एक दुर्घटना थी, लेकिन आप सब उन्हें ऐसे देखते हो जैसे उन्होंने जानबूझकर आर्यन को समाप्त कर दिया हो। अनु आंटी के होते हुए कभी कुछ गलत नहीं होता। जब मैं अकेली थी तब इन्हीं ने मेरा सहारा बनकर मेरा साथ दिया था। प्रार्थना की आवाज क्रोध से भर जाती है। वह राही की ओर देखकर कहती है, मुझे तुम पर खेद है। अपनी मां की बेटी होकर भी तुम उन्हें समझ नहीं पाई।
राही एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। अनुपमा कहती है, जब प्रार्थना को एक नया अवसर मिल सकता है तो तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। आर्यन की यादें जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी, परंतु उन यादों को हृदय में संजोकर आगे कदम बढ़ाने का साहस करो। जैसे ही माँ ही वहां से चली जाती है, अनुपमा का हृदय दुख से भर जाता है और वह आंसुओं में टूटकर रो पड़ती है। उसी समय बाबूजी आगे बढ़कर उसे सहारा देते हैं और संभाल लेते हैं। अनुपमा आंसुओं भरी आंखों से बाबूजी से कहती है, जीवन साथी के बिना जिंदगी अधूरी हो जाती है बाबूजी। मेरे लिए तो आज भी, इस आयु में भी, अनुज के बिना हर खुशी अधूरी लगती है। तो सोचो, माही का क्या हाल हो रहा होगा। उसकी आयु ही क्या है और उसे अपने साथी की यादों के सहारे जीना पड़ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती। तभी लीला अनुपमा और बाबूजी की बात को काटकर क्रोध में कहती है, वसुंधरा कोठारी, वह तो राखी से भी बड़ी नागिन निकली है। रोज रोज हमें यह ताने देती है कि हमने उसके बेटी बेटों को छीन लिया, और अब यदि उनकी बहू की शादी की बात भी उठी तो समझ लो वह आग बबूला हो जाएगी। सहन करना उसके बस की बात ही नहीं है। मंदिर के सामने दीपक जलाकर अनुपमा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, आज मेरे अंश और प्रार्थना का विवाह है। आपको इस पावन बंधन में अवश्य आना है और अपने दिव्य आशीर्वाद से दोनों का जीवन सुख समृद्धि से भरना है। अनुपमा की आंखों में आंसू झिलमिला उठते हैं और वह पूरे हृदय से प्रार्थना करती है कि सब कुछ शुभ और मंगलमय हो। कैमरा धीरे धीरे अनुपमा के प्रार्थना करते चेहरे से घंटी की ध्वनि पर झूम आउट करता है और यहीं पर आज का प्रकरण समाप्त हो जाता है। विवाह मंडप में अंश और प्रार्थना के साथ पूरा परिवार अपनी खुशियों के चरम पर होता है। पंडित जी विधि के दौरान घोषणा करते हैं, अब कन्यादान के लिए दुल्हन के माता पिता को बुलाया जाता है। लीला तुरंत अनिल और मीता की ओर देखती है और उन्हें कन्यादान के लिए आगे बढ़ने को कहती है, लेकिन सबको चौंकाते हुए अनिल क्रोध में कह देता है, प्रार्थना का कन्यादान हम नहीं, प्रेम और राही करेंगे। मंडप में सभी लोग राही और अनुपमा को गले मिलते देख भावुक हो जाते हैं। पंडित जी कहते हैं, समय बीत रहा है, कन्यादान का शुभ मुहूर्त चल रहा है। अनिल आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन राही उनका हाथ रोककर कहती है, नहीं पापा, कन्यादान केवल मेरी मम्मी करेंगी। आज मुझे उनकी आवश्यकता सबसे अधिक है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। अनुपमा आंसू पोंछती है और स्नेह से राही को गले लगा लेती है। कोठारी परिवार भी मौन हो जाता है और विवाह की रस्में अनुपमा के हाथों से आरंभ होती हैं। आज का प्रकरण आपको कैसा लगा, हमें टिप्पणी करके अवश्य बताएं। साथ ही ऐसे ही दैनिक अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।